पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी आर्म फोर्सेस ने दोबारा साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में पिटारो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। तालीम के मेयार को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स को ख़त्म कर दिया, अदालती सुप्रीमेसी ख़त्म कर दी, बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। हुकूमत को बताइए, पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन पर गुफ्तगू, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब के आला तरीन खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के शाही फरमान के तहत मेडल से नवाजा गया। मुल्क की मईशत में एक और संगी मील अबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंदतरीन सतह पर ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्जा बिलमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% हो गया। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की दस्तक, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, कई राब्ता सड़कें बंद। नीलम, नारान, बाबूसर टॉप, बचुगा, नियाच में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मकामात झील सैफुल मुलुक, अड़ंकेल, शुनर वैली, ताओबट बर्फ से ढक गए। जागरा वैली, अपर नील, लवाद, बाला, शाहदरा, यासीन में भी हर चीज़ सफ़ेद। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम सर्द। एबटाबाद, गिलियात, अपर और लोअर दीर, बालाकोट में बारिश। नीलम, अठमकाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। सिडनी में बोंजाई बीच हमले में मुलव्वस जख्मी मुलजिम नवीद अकरम अस्पताल से जेल मुंतकिल। बोंजाई बीच पर हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस ने मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है 4 भारतीयों को सजा सुनाए जाने तक तफ्तीश के दायराकार में रखा जाएगा। टिकटॉकर ईमान फातिमा के बाल काटने के केस में पेशरफ्त। रावलपिंडी की अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान सना और जाबर खान अदालती फैसले से कबल ही कमरा अदालत से फरार। पुलिस हथकड़ियां लिए अहाता अदालत में मुंह देखती रह गई। ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा।
दुबई में सदर ACC मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास एशियाई क्रिकेट के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। क्रिकेट के फ़रोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर मौजूद, जनूबी अफ्रीका तीसरे, श्रीलंका चौथे, पाकिस्तान पांचवें और भारत छठे नंबर पर। सिडनी में बोंजाई बीच पर हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकिशाफ। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस की कार्रवाई, मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलवी हुकाम का कहना है 4 भारतीयों को सजा सुनाए जाने तक तफ्तीश के दायरे में रखा जा रहा है। बोंजाई हमले में मुलव्वस जख्मी मुलजिम को आज अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का कहना है हमलावरों ने अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई वीडियो में यहूद मुखालिफ जज्बात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है पार्लिमान इंतखाब पसंद नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ नए क़वानीन की हिमायत करे। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुजाहरे जारी। मुजाहरीन भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत की बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान शहरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मनशियात स्मगलिंग जैसे घिनौने फेल में मसरूफ। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा मुल्की हालात जामे मुज़ाकरात का तकाजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा मुल्क में जमहूरियत का जनासा निकाल दिया गया, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा आइन पर अमल के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुलाकातों पर पाबंदी और तशद्दुद कहां तक जाएगा? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसका तयन तब हो सकेगा जब कोई बाज आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि मुल्क को फिर कौमी मुज़ाकरात और सियासी मिसाक की ज़रूरत है। मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले बानी की कोई जमानत देने को तैयार नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करे। बलोचिस्तान के इलाके नौकुंडी के करीब गाड़ी और ऑयल टैंकर में हादसा, 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 9 जख्मी। SP शागी का कहना है जख्मी और जांबाक अफराद को बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है गाड़ी के ड्राइवर का ताल्लुक तफ्तान से था। ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहती हैं ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहती हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहखाल इमारत गिरने से 4 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से 46 खस्ताहाल इमारतें गिर चुकी, 18 फलस्तीनी शहीद हुए।
अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुज़श्ता रोज एक टैंकर कब्जे में लेने के बाद एक और ऑयल टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के करीब जहाज का ताक़ुब जारी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC हेडक्वार्टर्स में इजलास। एशिया कप के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। ACC का क्रिकेट के फ़रोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी बोले, ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। दो माह में पाकिस्तान के 3 बड़े टाइटल। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यादगार बन गया। राइजिंग स्टार एशिया कप, हांगकांग सुपर सिक्सेस और अब अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान ने 2 माह में तीनों टूर्नामेंट अपने नाम किए, 3 ट्रॉफियां हासिल की। और अवतार सीरीज की नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश शायकीन को भा गई। फिल्म का पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस। फिल्म ने पहले ही हफ्ते $345 मिलियन यानी 96 अरब रुपए से ज्यादा कमा लिए।